अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं। अच्छा, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। हम लोगों ने मैनुअल एडिटिंग को अंडरस्टैंड किया। द मेन रीज़न टू शेयर मैनुअल एडिटिंग फर्स्ट, बिकॉज़ कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोफ़ेशनल सेटअप की तरफ लेकर जाना है, या जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है, तो इसको ऐसे ही समझना है कि जैसे कोई भी चीज़ है, अगर हम उसकी बेस स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो उस पे बिल्डिंग हम जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग खड़ी कर सकते हैं। इसी वजह से कोई भी चीज़ जब आपने करनी है, तो आप उसकी पहले बेसिक आइडिया को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बेसिक रूल्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को समझते हैं। सो इन आवर ट्रेनिंग पहले हम लोगों ने मैनुअल ट्रेनिंग को समझा है, मीन्स के आपके साथ इम्पॉर्टेंट टूल्स शेयर किए गए एंड आपको उन इम्पॉर्टेंट टूल्स के ऊपर मेन जो एडिटिंग थी वो सिखाई गई। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए कि डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट फीचर्स और डिफरेंट कीज़ जो हैं वो आप अंडरस्टैंड कर सकें। अब अगर आपने इसको मज़ीद एआई की तरफ लेकर जाना है, आप लेकर जा सकते हैं, बट बस डिफरेंस इसमें ये होगा कि उसके लिए आपको कुछ पेड टूल्स यूज़ करना पड़ेंगे। बट उन पेड टूल्स को यूज़ करते हुए आप जो हैं अपनी डिफरेंट एडिटिंग कर सकते हैं, अपने काम को मज़ीद एफिशिएंट कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करती जाऊँ कि एआई के मतलब जो है, जब हम कोई भी चीज़ एआई से करते हैं, इट मीन्स कि हम एआई को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हम अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है? हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। और हमने ये भी ख्याल रखना है कि हम ऑथेंटिक काम करें, हम लोग जो हैं नेचुरल और रियल काम करें। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आप लोग बहुत सा वर्क जो है स्क्रिप्टिंग पे कर चुके हैं काम, हम लोग एनालिसिस पे भी कर चुके हैं, आगे मज़ीद और हम कर लेंगे। बट यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर को जो आपने अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि जब आप मैनुअल एडिटिंग को अंडरस्टैंड कर लेंगे, देन आप कोशिश ये करें कि आप अपने काम को स्मार्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक रूल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, या तो आप पैसे स्पेंड कर लें और अपने टाइम को बचा लें, या आप अपना टाइम स्पेंड कर लें और पैसे को बचा लें। ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिल सकती। सो इट्स अप टू यू। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप पैसे कम खर्च करना चाहते हैं, तो गो फॉर द मैनुअल एडिटिंग। एंड अगर आपके पास टाइम कम है और आप पैसे लगाकर अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं, देन गो फॉर द स्मार्ट अपॉर्चुनिटीज और स्मार्ट वेज। मेरे जैसा बंदा ऑलवेज प्रेफर कि हम टाइम को बचाएं। टाइम इज़ अ मनी, मनी फिर आ जाएगी, टाइम नहीं आता। उसी टाइम को हम मज़ीद किसी और चीज़ों में हम यूटिलाइज़ कर सकें, उसी टाइम को मज़ीद अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके हम मज़ीद और पैसे बना सकें। सो कोशिश ये किया करें कि हर काम परफेक्ट भी हो, एफिशिएंट भी हो, और आज के दौर के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है स्मार्ट भी हो। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि मैनुअल वे तो है ही, एआई के साथ यूज करते हुए भी मैनुअल काम इज मस्ट। आप कंप्लीटली ऑटोमेटेड वीडियो बनाने को बना सकते हैं, बट इट विल नॉट अप टू द मार्क। आपको उसके अंदर एडिटिंग चाहिए होगी, फिनिशिंग चाहिए होगी, ह्यूमन टच उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप वो ह्यूमन टच क्रिएट नहीं कर सकते, और कंप्लीटली ऑटोमेटेड वीडियोस आपकी मोनेटाइज नहीं हो सकती। सो उसको रियल बनाना, उसमें ह्यूमन टच लेके आना, उसके अंदर क्रिएटिविटी लेके आना, उसके अंदर इंफॉर्मेशन लेके आना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वीडियो को एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए। अब मैं आपके साथ आज एक टूल शेयर करती हूँ, हम प्रोसेस की तरफ जाते हैं। पहले हम जो चीज़ यूट्यूब ऑटोमेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो हम वीडियो ऑटोमेशन पे काम करते थे, तो आपके साथ कुछ फ्री टूल्स शेयर किए थे, जिसमें कैनवा था, क्लिपचैम था। फिर आपके साथ फ्री रिसोर्सेज शेयर किए थे कि कैसे आप लोग स्टॉक फुटेजेस को, स्टॉक वीडियोस को ऑनलाइन सर्च करके आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं। दैट्स कम्प्लीटली एन ऑनलाइन एंड फ्री वर्क। बट अब आपको अपने काम को अगर तेज करना है, मज़ीद स्मार्ट करना है, तो नेक्स्ट अपग्रेडेशन कैसे होगी वो मैं बताऊंगी। अब उसमें आपको मार्केट में बहुत सारे और टूल्स भी मिल जाएंगे, बट दिस वन इज़ गुड टूल। एंड इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि आप मेरे स्टूडेंट जो कि मेरे लेक्चर को देखोगे,
आपको अगर पिक्ट्री को बाय भी करना होगा तो मैं आपके साथ अपना एफिलिएट लिंक शेयर कर दूंगी, यू विल गेट द 20% डिस्काउंट। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि अब जो मैं रेकमेंड करती हूँ, देर आर मैनी टूल्स बट आई वर्क ऑन द पिक्ट्री बिकॉज इट्स अ गुड टूल एज कम्पेयर टू अदर। आपको अगर कोई और बेटर लगता है यू कैन यूज दैट, बट द मेन थिंग इज कि कहाँ पर हमारे सारे फीचर सेट होते हैं और कहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छा काम मिलता है। तो हम आज एआई का जो टूल यूज करेंगे वीडियो एडिटिंग के अंदर जो हमारे काम को स्मार्ट कर देगा, दैट इज पिक्ट्री। उसके बाद फर्दर जब आप एक वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो उस वीडियो में अगर आप अपनी मर्जी के, आज मेरा फोकस सिर्फ ये होगा कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपने ऑटोमेटेड वीडियोस कैसे बनानी है और फिर उसके अंदर चेंजेस कैसे लेके आने हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हैं कि उसी वीडियो को जब आप अपने पास सेव कर लेते हैं तो देन भी आप उसके अंदर एडवांस एडिटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आप कैपकट वगैरह की तरफ जा सकते हैं जिसमें आप की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, आप इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, आप इमोशंस ऐड कर सकते हैं। तो वो भी चीज़ें आप बाद में ह्यूमन टच में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको फ्लेक्सिबल आपके लिए नहीं होती हैं बट ऑटोमेटेड होती हैं, तो हम अपने काम को थोड़ा सा एफिशिएंट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मिसाल के तौर पर शुरू में आपने एक जब वीडियो बनानी है और आपके पास एक स्क्रिप्ट होता है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उस स्क्रिप्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ के फिर उसके स्टॉक फुटेजेस को ढूंढना, फिर उसको अटैच करना, वो थोड़ा लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। सो हम जिस तरह जो एआई में वे यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग जो अपने काम को स्मार्ट करते हैं वो इस तरह करते हैं कि हम पहले वीडियो जनरेट कर लेते हैं एआई टूल्स के ऊपर, फिर उसमें हम लोग अपने मतलब के स्टॉक फुटेजेस, अगर हमें स्टॉक फुटेजेस पसंद आ रहे हैं ठीक है, अगर नहीं पसंद आ रहे हम उसको चेंज कर लेते हैं मज़ीद अच्छे स्टॉक फुटेजेस के साथ। वो कहाँ से लेने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर हम उसको एक, यानी कि जो एक हमारा वीडियो का मॉडल होता है वो एक मॉडल हमारे सामने बन के तैयार हो जाता है। फिर मैं नेक्स्ट स्टेज पर आपको बताऊंगी कि उस मॉडल को के अंदर क्या क्या आप एडिटिंग कर सकते हैं, वो आप क्लिप चैम से भी कर सकते हैं। अभी क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेज है तो मैं आपको बहुत एडवांस सेटिंग्स की तरफ नहीं लेकर जा रही। अभी एक सिंपल सेटिंग बता रही हूँ कि पूरा एक वीडियो का स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा। फिर आपने उसके अंदर वॉइस ओवर ऐड करना चाहो वॉइस ओवर ऐड कर सकते हो, उसके अंदर एडिटिंग करना चाहो तो क्लिप जैम से भी कर सकते हो, कैनवा से भी कर सकते हो। तो एट दिस स्टेज हम अभी एडवांस सेटिंग्स की तरफ या उसके अंदर रिफाइनमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग क्या होता है कि एक एक लाइन के ऊपर आपको स्टॉक फुटेज मैनेज करना या बनाना। अब ये वाले काम जिसमें हमारे घंटों लग जाते थे उस काम को हम 10 मिनट में कर लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब आपके पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है ना और आपके सामने जुड़े हुए फुटेज आ जाते हैं एक वीडियो की फॉर्म में, फिर उस वीडियो को मजीद कट करना, रिफाइन करना, पॉलिश करना वो फिर आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का 60 से 70% काम हमारा पिक्ट्री पे हो जाएगा और फिर 40% काम हमारा एडिटिंग पे होगा। अब आते हैं पिक्ट्री की तरफ। वो जो हमारा मैंने एक सैंपल बना के रखा हुआ है वहां से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स में आ जाइए। अच्छा, पिक्ट्री का टूल आपके सामने खुला हुआ है। अभी फॉर लर्निंग एंड फॉर योर प्रैक्टिस आप जो पिक्ट्री है इसका ट्रायल भी ले सकते हो। 14 डेज का आपको ट्रायल मिल जाता है और आप अपने ट्रायल के ऊपर कंप्लीटली इसको यूज कर सकते हो, चेक कर सकते हो एंड देन आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो ये कंप्लीटली मैंने आप लोगों के लिए ही ये सारी सेटिंग्स अभी की थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अभी फर्ज करें कि आपने एक वीडियो बनानी है। अभी एक स्क्रिप्ट था, हमने पहले एक स्क्रिप्ट बनाया, वर्ड फाइल के ऊपर स्क्रिप्ट एक बनाया। उस स्क्रिप्ट से अब हमने पिक्ट्री को यूज करते हुए एक कंप्लीट वीडियो जनरेट करनी है। सो अभी याद रखिए कि हम अभी वो वाला पार्ट जनरेट कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस सिर्फ यही है कि हम एक स्ट्रक्चर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर जो जो चेंजेस विक्ट्री पे रहते हुए करनी है वो हम कर लें। ठीक है, सो इसके अंदर आप देखिए कि फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट पे जाते हैं। आपने क्या करना है कि जब आप लोग काम शुरू करेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ मेन पेज के ऊपर जब आप जाते हैं
यहाँ से हम लोग मैं इसका पहला स्टेप भी आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने आपने स्क्रिप्ट को लेकर जब पहला स्टेप आपने यहाँ पर आना है तो आपने क्या करना है। अब फर्स्ट करें, आपने स्क्रिप्ट लिया है और अब आपने वेरी फर्स्ट स्टेप इज इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी टूल को एक्सप्लोर करते रहिएगा, बट यहाँ पर मैं टू दी पॉइंट आपसे चीज़ें क्योंकि कह रही हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो इन दिस वीडियो मैं जस्ट एक स्ट्रक्चर बनाने पे बात करूँगी। तो टेक्स्ट टू वीडियो का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट टू वीडियो का, इस पे आपने जाना है। Sorry. आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप वीडियो का टाइटल भी बना सकें और नीचे आप वीडियो का स्क्रिप्ट लिखेंगे। पूरे का पूरा स्क्रिप्ट आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फिर आप प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो को जनरेट कर देगा कुछ इस फॉर्म के अंदर, जो कि मैं आपको आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। ये भी ओपन होता है, ये है। तो मैंने क्योंकि ये स्टेप पहले कर लिया था ताकि इसको थोड़ा टाइम लगता है ये जनरेट होने में, को 5 से 6 या कभी 10 मिनट भी ले लेता है, डिपेंड ऑन कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारा स्क्रिप्ट था। इस स्क्रिप्ट से हम इसने 5 से 6 मिनट लिए और ये वीडियो जनरेट कर दी पूरी। ठीक है, अब ये डिफरेंट सीन्स आपके सामने हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैंने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक चीज़ आपने ये देखनी है कि ये फर्स्ट करें। अब आपने क्या देखना है, आपने यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड है। बहुत से ऐसे हो सकता है ऐसे फुटेजेस हो जो कि मोस्ट रेलिवेंट ना हो या इतने अच्छे ना हो या इम्प्रेसिव ना हो। ठीक है, ये मैंने कुछ चेंज किए थे। अब यहाँ पर जो पहला था, फर्ज करें कि ये वाला जो फुटेज है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो अब आपने क्या करना है कि मैं इस फुटेज को चेंज करना चाहती हूँ। अब इसके दो तरीके हैं। अगर तो ये फुटेज मुझे पिक्ट्री पर ही मिल जाता है, अच्छा, तो मैं यहाँ से ले लूँगी। अदरवाइज मैंने क्या करना है, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड है आपके लिए, आपने इन्वेटो पे जाना है। एंड इसके लिए, इन्वेटो के लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए एंड इवन आपको शेयर्ड सब्सक्रिप्शन भी मिल जाती है मार्केट में, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको स्टॉक फुटेजेस मिलते हैं वो बहुत अच्छे और क्वालिटी के होते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता ऑनलाइन ढूंढने के लिए और आपको टू द पॉइंट अपने मतलब की चीज़ मिल जाती है। ठीक है, सो दिस टूल यू विल यूज़ फॉर द क्वालिटी स्टॉक वीडियोस। ठीक है, एंड देन यू कैन रिप्लेस इवन, पहले आप फास्ट वर्किंग के लिए आप पिक्ट्री से भी चेक कर सकते हैं पहले। अब फॉर एग्जांपल सारी वीडियो अब आपके सामने बन के आ गई, स्टेप बाय स्टेप इसमें अगर आपने फिनिशिंग करनी है वो कर लें। यहाँ पर आप देखें अच्छे सेट हैं। आपने अगर ये रखने हैं सब टाइटल रखें, नहीं रखने तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर आपने रखने हैं तो आप देखें सेटिंग, अगर आपने इसमें कोई एडिटिंग करनी है वो भी आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसकी ऊपर आपके सामने ये यहाँ पर एडिटिंग के ऑप्शन आ जाएंगे, आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। ये ऊपर आपको सामने शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट करें ये जो स्टॉक फुटेज है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसको मैंने पहले चेंज किया था, ये दोबारा ऐसे हो गया। फर्स्ट करें चेंज, आपने इसको चेंज कैसे करना है। मिसाल के तौर पर हमें मोस्ट रेलिवेंट चाहिए, तो ये मैं देखती हूँ क्या ये रेलिवेंट है। फर्स्ट करें, ठीक है, ये भी अगर रेलिवेंट है इट्स ओके, लेकिन मैं इसको मजीद, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ। तो आपने क्या करना है, पहले आपने देखना है कि आपके वर्डिंग क्या है इसके अंदर। तो आप सब टाइटल से चेक कर सकते हैं या आप स्टोरी लाइन में जाइए तो आपको समझ आ जाएगी क्या लिखा हुआ है। हैव यू एवर फेल्ट लाइक यू आर रनिंग एन ऑटो पायलट। ठीक है, तो ऑटो पायलट वर्ड एक्चुअली इट्स अ मेन थिंग इन दिस लाइन। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगी ऑटो पायलट और मैं यहाँ पर आ जाऊंगी विजुअल्स के अंदर। तो मुझे ऑटो पायलट के, बल्कि यहाँ के मुझे ऑटो पायलट से रेलिवेंट जो वीडियोस हैं, जो स्टॉक फुटेज है वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर मोस्ट रेलिवेंट को यूज़ करना चाहूँगी। तो मुझे इसमें मैं इसको यूज़ करती हूँ, इसको यूज़ कर लेती हूँ, दैट्स बेटर एज कम्पेयर टू दिस। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, दैट्स फाइन। ये वाला जो फुटेज है ये मैंने पिक्चर से नहीं लिया था, ये मैंने अपलोड किया था। इसको मैंने ये यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ये वाला जो फुटेज है ये मैंने इन्वेटो से डाउनलोड किया था। और फिर मैंने यहाँ से फर्स्ट करे, जब मैंने फर्स्ट करे सेकंड इमेज कोई और था और मैंने इसको चेंज करना, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मैंने यहाँ पर जस्ट क्लिक किया। तो मुझे अब लाइब्रेरी से नहीं, मुझे अपने फुटेजेस से उठाना है, तो मैंने यहाँ से अपलोड किया। अब मैं आपको ये इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि अपलोड भी अगर मैं यहाँ पे करूँगी तो वो टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लेता है, तो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और मैं इस क्लिप को रिप्लेस करना चाहती हूँ अपने उस क्लिप से जो मैंने इन्वेटो से उठाया, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट रेलिवेंट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लेकर आई, तो यहाँ अपलोड पे आप आ जाएंगे, आपके सामने ये खुल जाएगा। फर्ज करें अगर मुझे अपलोड करना है तो ये मुझसे पूछेगा मैं जहाँ से भी अपलोड करना चाहती हूँ, तो ये वहाँ से फर्ज करें अगर मेरी डाउनलोड्स में पड़ी है तो मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ से इसको अपलोड कर लूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये देखें, तो ऑलरेडी क्योंकि मैंने अपलोड किया हुआ है तो ये वाला वो फुटेज है, फर्ज करें मैंने यहाँ से अपलोड किया अपने डाउनलोड से, तो यहाँ सेव हो गया। जब यहाँ सेव हो गया मैंने इस पर क्लिक किया तो इस सीन 2 की जगह पे ही आ जाएगा, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, पहले यहाँ कोई और था। फिर थर्ड फुटेज के अंदर भी कुछ और था, तो मैंने क्या किया, मैं थर्ड फुटेज पे आई और मैंने यहाँ पर सब टाइटल्स को देखा। तो सब टाइटल में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ थी दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूमी, ठीक है। तो मैंने उसको हाईलाइट किया और मैंने रूमी से रेलिवेंट स्टॉक फुटेज को इन्वेटो से निकाला, ठीक है। एंड देन मैंने उसको यहाँ पर अपलोड कर दिया और अपलोड करके मैंने सीन को यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 3 एक जैसे सीन है। अच्छा अब ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अब आपने यहाँ पर क्या देखना है, अगर तो बहुत बड़ी बड़ी लाइंस हैं तो आप उनको स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक जैसे इस वजह से नज़र आ रहे हैं कि जब ये वीडियो बन के तैयार हो गई तो एक सीन के अंदर बहुत बड़ा पैराग्राफ था, तो अब मैं यहाँ पर तोड़ नहीं रही ताकि ये सेटिंग मेरी ख़राब ना हो जाए। तो अगर आपका कोई बहुत बड़ा सीन है, अगर कोई और है तो मैं देखती हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें ये सीन है, ये सिर्फ इन्वर्टेड कोमा है तो ये वेस्ट हो रहा है। तो इस सीन 65 है, यहाँ पर सीन 65 ये है, ठीक है, सिर्फ इन्वर्टेड कोमा आ रहा है, तो मैं इसको इस सीन को मैं डिलीट कर दूँगी, ठीक है। ये डिलीट हो गया। अब फ़र्ज़ करें ये वाला सीन है, अब देखिए कोई यहाँ पर सेटिंग में रिपीट क्यों हो रहे हैं, फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको कट करती हूँ, वैसे तो ये एक ही लाइन बन रही है, मैंने क्योंकि इसको थोड़ा सा कट किए हैं दैट्स वाई। अच्छा इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं, सीन 60 सॉरी, तो यहाँ से सीन 60 हो गया, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके लिए अलग से हमें सीन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अच्छा इसको मैं आपको समझाने के लिए तोड़ सकती हूँ। द सबकॉन्शियस माइंड मे resist the change but through continued effort। अच्छा इसके बाद मैं इसको दो फर्ज करें, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा लंबी लाइन है तो मैं यहाँ पर इसको कट करती हूँ, इसको थोड़ा सा इसको 2 पार्ट में करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर स्प्लिट आ रहा होगा, मैं स्प्लिट कर देती हूँ सीन को सॉरी। तो ये दोनों सीन स्प्लिट हो गए और यहाँ पर ये दोनों अलग हो गए। अब हम दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो दूसरे सीन को हम रिप्लेस कर लेंगे किसी और फुटेज के साथ। तो हम एक मिनट में, अच्छा यहाँ पर जो सबसे हाईलाइटेड वर्ड है दैट इज़ एम्पावर्ड लाइफ, तो हम इसको चेक करते हैं विजुअल्स के अंदर।
सॉरी, यहाँ विजुअल लाइफ में आ जाए आप लोग, एम्पावर्ड लाइफ, इट्स द वर्ड एम्पावर्ड लाइफ। इवन इससे मोस्ट रेलिवेंट कोई और वर्ड भी आप लिख सकते हैं अगर अच्छे नहीं मिलते आपको। हम इसमें चेक करते हैं, इसमें आप कैटेगरी वाइज भी विजुअल्स देख सकते हैं, वर्ड वाइज भी। तो आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं अपने टॉपिक से रेलिवेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है, मैं उसको यूज़ करना चाहूँगी, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीन जो है चेंज हो गया, और यहाँ पर हम बाद में अलहदा दूसरा सीन चेंज कर देंगे, तो इन दोनों के सेम इसी पैटर्न पे, तो इन दोनों के जो फुटेज हैं वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ जो है सेम इसी तरह आपने अगर रिपीट हो रहे हैं सीन, तो उसमें भी आप फुटेज को चेंज कर सकते हैं। आप लाइब्रेरी में से भी उठा सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर से भी उठा सकते हैं। अब जो कंप्यूटर से आपने उठाने हैं, जो एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे फुटेज होंगे जो कि इतने शायद अच्छे ना हो, इतनी क्वालिटी के शायद ना हो, जो हो सकता है मोस्ट रेलिवेंट ना हो, लेकिन यहाँ पर उसके लिए हमने यूज़ करना है इन्वेटो। फर्स्ट करें, इन्वेटो को हमने क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की वीडियोस देता है, इन पे कोई कॉपीराइट इश्यूज भी नहीं आते, और ये बहुत अच्छे होते हैं, और कॉपीराइट इश्यूज आपको पिक्चर वाले पर भी नहीं आएंगे, वो भी सेफ सिक्योर होते हैं। अब फर्ज करें हमने किसी स्पेसिफिक वर्ड पर हमें अगर वीडियो चाहिए, मैंने बिलीव को अगर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर जो है वो क्वालिटी के और बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा वैरायटी, मतलब इन्वेटो के ऊपर आपको मिलियंस ऑफ मिलियंस का डाटा मिल जाता है। आप सिर्फ वर्ड लिखते हैं तो आपको मोस्ट रेलिवेंट फुटेज जो है वो मिल जाते हैं। फिर क्वालिटी वाइज आप अच्छी क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पर एआई को देखते हैं, सो आप इसको अपने मोस्ट रेलिवेंट जो भी वर्ड आप सर्च करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने फर्ज करें ये सारे बहुत अच्छे और बेस्ट क्वालिटी के फुटेजेस हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी में है। ये वीडियोस आप अपने कंटेंट के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये वो सारा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में फर्स्ट करें हमारा एक कोई 5000 10,000 वर्ड का स्क्रिप्ट है, और उस स्क्रिप्ट पे हमने लाइन बाय लाइन फुटेजेस बनाने हैं, तो वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, उसको आसान करने के लिए जो पहला स्टेप है, जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, वो था कि एक फ्रेम बना लेना, एक स्ट्रक्चर बना लेना वीडियो का। तो वो जितने हम लोग स्क्रिप्ट डालते हैं, उस स्क्रिप्ट से हमारी 5 से 6 मिनट में वीडियो स्ट्रक्चर बन जाता है। और उसके बाद उसके अंदर, जैसे मैंने मैनुअल में भी आपको बताया, वही सारी सेटिंग होएगी। अब यहाँ पर आप सारी अपनी सेटिंग करें, मोस्ट रेलिवेंट वीडियोस होनी चाहिए, पूरे रिफाइन आपके टाइटल होने चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, आप टाइटल, ये साइड पे अगर आपको बार में नज़र आ रहा होगा, आप टाइटल मतलब टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के मतलब जो भी आपने बनाना है, आप स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने म्यूज़िक ऐड करना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक आपने ऐड करना है, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। विजुअल से आप जो है अपने रेलिवेंट ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जितनी प्रीमियम वॉइसेस भी हैं, फ्री वॉइसेस भी हैं, तो ये आपको यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो वॉइस ओवर भी आपका यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करें, अब जैसे ही ये वीडियो बन जाती है ना, तो आप यहाँ से वॉइस ओवर अपनी मर्जी का सिलेक्ट करके ये पूरी वीडियो का वॉइस ओवर भी आप जनरेट भी कर सकते हैं। अगर नहीं, ऑटोमेटेड जनरेटेड आपको नहीं पसंद आ रहा, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड म्यूजिक रखना है, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आ रही है, वॉइस ओवर और ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। आप बैकग्राउंड म्यूजिक कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला इसके ऊपर ऑलरेडी अप्लाइड है। अगर नहीं यूज करना, आप यहाँ से इसको कट कर देंगे, और अगर आपने यूज करना है तो आप अपनी मर्जी का कोई भी म्यूजिक यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द प्रोसेस जिसमें आप कंप्लीटली
एक वीडियो का जो स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटेड बना सकते हैं। उसके बाद वो सारी एडिटिंग है जो कि आप फ्री टूल करना चाहें फ्री में कर सकते हैं, पेड पे करना चाहें पेड कर सकते हैं। इवन इससे भी जो वीडियो बन के निकलती है वो एक तैयार वीडियो होती है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ से जो वीडियो बन के निकलती है उसको भी हमने रिफाइन करना है, पॉलिश करना है और उसको भी मजीद एडिट करना है फॉर गुड रिजल्ट्स। सो इट वाज द मेन थिंग। सो इस तरीके से जो मेजर काम है वो हमने ऑटोमेट कर लिया है। मजीद जो नेक्स्ट अपग्रेडेशन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि एडवांस एडिटिंग कैसे की जा सकती है। थैंक यू सो मच।